ड्रैगन के जाने के बाद दुनिया शांत नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा डरावनी हो गई। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। मैं खड़ा था उस बर्बाद जमीन पर, और तभी आसमान धीरे धीरे चमकने लगा। लेकिन ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये दिव्य थी। और फिर आसमान खुल गया, और वहां से एक आकृति उतरी, शांत, स्थिर, लेकिन बेहद खतरनाक। तो तुम हो कैलामिटी फॉक्स। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि उससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं था। मैंने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं हूं संतुलन, इस दुनिया का नियम और तुम्हारा अंत। अचानक हवा रुक गई, समय धीमा पड़ गया। मैंने अपनी ताकत को महसूस किया, लेकिन इस बार मेरी ऊर्जा दब रही थी। वो मेरे सामने आया, और अगले ही पल मैं हवा में उछल गया, जमीन पर जोर से गिरा। पहली बार दर्द महसूस हुआ। मैं उठा, और इस बार मैंने पूरी ताकत से हमला किया। लाल ऊर्जा आसमान में फैल गई, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसने हाथ उठाया, और मेरी शक्ति रुक गई, जैसे समय ही रुक गया हो। मेरे अंदर पहली बार शक पैदा हुआ, क्या मैं हार सकता हूं? ये शक्ति तुम्हारी नहीं है, उसने कहा, ये सिर्फ उधार है। तभी मेरे दिमाग में यादें लौट आईं। एक प्राचीन शक्ति, एक मुहर मेरे अंदर। मैं समझ गया, मैं अभी पूरा नहीं था। मैंने आंखें बंद की और अपने असली रूप को स्वीकार किया। अचानक मेरे अंदर कुछ टूट गया, एक सीमा, एक बंधन। और फिर ऊर्जा फट पड़ी। मेरी पूंछें बढ़ने लगीं, अनगिनत। आसमान भर गया। मेरी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं थीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा थीं। मेरे पीछे एक विशाल दिव्य लोमड़ी का रूप बना, और पहली बार वो रुका। अब तुम तैयार हो? इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, बस हमला किया। और इस बार टक्कर बराबर थी। हम दोनों की ताकत पूरी दुनिया को हिला रही थी। समुद्र उफान मार रहे थे, पहाड़ टूट रहे थे, आसमान दो हिस्सों में बंट गया। हम रुकने वाले नहीं थे। हर टकराव एक आपदा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, वो मुझे मारने नहीं आया, वो मुझे परख रहा है। मैं रुका। तू चाहता क्या है? वो शांत हो गया और आसमान की तरफ देखा। इस दुनिया का असली खतरा अभी जागा नहीं है। अचानक आसमान तीसरी बार टूटा, लेकिन इस बार जो बाहर आया उसे देखकर हम दोनों चुप हो गए। एक ऐसी शक्ति जो न देवता थी, न राक्षस, बल्कि कुछ और, कुछ अंतिम। तो ये आ ही गया, वो बोला। मेरे अंदर पहली बार डर था। ये क्या है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, ये अंत है। खामोशी। तीनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं, और उसी पल नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कौन बचेगा और कौन खत्म हो जाएगा।